79th सेशन UNG के अंदर कंटिन्यू है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहाँ पर मौजूद था मोहम्मद यूनिस के खिलाफ। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो है अमित शाह इंडिया के होम मिनिस्टर ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे, हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। आधे से ज़्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर It's नहीं not a है, डेमोक्रेसी एक टूल है। हाँ। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें, क्या आप हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम 3 खड़े हैं, हाँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी से हमने कहा कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी है। तो ये जो लोगों ने हालात इसको, हैं, हाँ, ठीक। ये सिस्टम ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हाँ। यहाँ पे वहाँ लोग तो स्टूडेंट इनकलाब लेके आए हैं तो ना, सिस्टम आप चेंज जैसे, किया, हाँ। सिस्टम चेंज किया है ना। हाँ। मेन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हालात इस तरह से क्या क्यों बात हैं? है। आप लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों के पास पावर है, वो पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी पावर्स को लोग देख रहे हैं कि मैं MPA बन जाऊँ, फलाना बन जाऊँ, कुछ नहीं होता इससे। इससे ऊपर एक पावर है। आप लोग देखें, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कि वो अभी आगे है, हाँ। वो डिज़र्व करते हैं। अभी यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते बहुत, हाँ। तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको CEO गूगल के मिलेंगे, हाँ, क्या आपको बात UK है। के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। हाँ। वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, हाँ। जाके उन्होंने काम किया हाँ। और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये आने वाले 10 साल में, 15 साल में ही आपको इसका पेबैक मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। साथियों, हम ये फैसला तब लेते हैं कि किसी भी देश का संबंध किस देश से कैसा है। जैसे मालदीव का संबंध भारत से कब तक अच्छा है, ये तब हम कह सकते हैं जब मालदीव में भारत समर्थित सरकार हो। और इसी तरह से बांग्लादेश में भी यही हुआ। बांग्लादेश में जब तक भारत समर्थित सरकार था, तब तक बांग्लादेश और भारत का रिश्ता एकदम ही बढ़िया चल रहा था। भारत समर्थित कहने का मतलब है जो सरकार बांग्लादेश में थी वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती थी और उसके साथ अच्छे खासे तरीके से व्यापार करती थी। लेकिन जब से वहाँ पर विद्रोह हुआ है और उस सरकार को खाट फेंक दिया गया है और शांति के लिए जो हमारे नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था मोहम्मद यूनिस को, और उनको वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया है इस आपातकाल में, लेकिन उनके व्यवहार सही से देखने को नहीं मिल रहे। वो भले ही उसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हो, लेकिन काम उनके शांति वाले नजर नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश का जो संबंध है इस समय भारत से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस समय जब वो UN में गए हुए हैं तो UN यानी कि अमेरिका में जो बांग्लादेश के लोग हैं वो उनके लिए अच्छा चीज़ नहीं बोल रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि अब तुम हमारे राष्ट्रपति नहीं हो, हमारे जो नेतृत्व करता है हम शेख हसीना को ही मानते हैं। ऐसा बांग्लादेश के निवासी ने मोहम्मद यूनिस को जब वहाँ पहुँचे थे अमेरिका में, तो बांग्लादेशी वहाँ पर इस तरह के नारे लगा रहे थे। अरे ये देखना पड़ा क्योंकि इन्होंने जब से ये बने हैं तब से इन्होंने कुछ ढंग से काम नहीं किया है। बस ऐसे काम किया है जिससे इनके जो अच्छे खासे रिश्ते जिस देश से बने पड़े थे उनसे बिगड़ जाए, और ऐसे ऐसे देश के साथ रिश्ता ये बनाने पर तुले पड़े हैं जो कि इनको खुद खरीद लेंगे। चाइना जैसे देश तो इनको खरीद लेंगे, इनके कुछ पोर्ट खरीद सकते हैं चाहे तो। जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को फंसाया, पाकिस्तान को फंसाया, बांग्लादेश को भी फंसाने में देर नहीं लगाया। तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ और यूनिस के खिलाफ जो एहतजाज न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं रुकवाए, बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करें क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन थिंग इज़ डैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए
तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा जब एक्सट्रीम लेकिन तक आपके बात दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की ज़रूरत थी। सर आज हम अगर बात करें, अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर PU यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी लेकिन और पाकिस्तान, वो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे थे। आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं।